वेलकम टू टीडी लर्निंग। माय नेम इज मनीष वर्मा। आज का जो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत यथार्थ वैदिक काल के अंतर्गत आज जो टॉपिक है पुराण, ठीक है। तो पुराण को दो रूपों में बांटा गया है ना। पहला हो गया उपपुराण और महापुराण, ठीक है। उपपुराण की संख्या 16 और महापुराण या पुराण जो भी है ना 18 है, ठीक है। और क्या इसका अन्य विभाजन क्या है, जो दो तीन भागों में विभाजन किया गया। सात्विक है ना, तमास और राजस। सात्विक को वैष्णव कहते हैं, तमास को शैव कहते हैं और राजस को क्या कहते हैं, ब्रह्म पुराण कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जो पुराण है ना, पुराण ये आपका किसके अंतर्गत आता है, तो वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है, तो पुराण आता है, ठीक है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन यानी पुराना, यानी क्या हो गया, शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, शाब्दिक अर्थ हो गया प्राचीन। प्राचीन प्राचीन संस्कृत शब्द हो गया पुराना, यानी इसको कहते हैं तत्सम कहते हैं। आज वो पुराना हो गया, वो हो गया तद्भव। तद्भव आप हिंदी भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। पुराण क्या है, जो विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है, तो पुराण। तो क्या पुराण विश्व साहित्य का, विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ है, क्लियर। अब इसको पुराण के दो रूपों में बांटा गया है, ठीक है। पुराणों का विकास क्या है, जो दो रूपों में हुआ है, ठीक है। विकास दो रूपों में हुआ है, ठीक है। तो पहला प्रथम देखिए आपका हो गया उपपुराण। उपपुराण जिसकी संख्या क्या हो गया, 16, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, महापुराण। महापुराण इसकी संख्या कितना हो गया, 18। इसका अन्य विभाजन, ये तो दो रूपों में विकास हुआ। इसका अन्य विभाजन क्या है, जो तीन भागों में विभाजन किया गया, वो कौन कौन है। तो पहला हो गया आपका, है ना, पहला हो गया सात्विक, दूसरा तमास, तीसरा हो गया राजस, ठीक है। अन्य विभाजन में देखिए, अन्य विभाजन, ठीक है। पुराण का अन्य विभाजन तो दूसरे रूप में, निम्न है, तीन भागों में किया गया। पहला हो गया आपका सात्विक। सात्विक इसको कहा जाता है वैष्णव पुराण। इसमें 6 पुराण है, तीन भागों में बांट दिया गया है, तो यानी क्या हो गया, महापुराण 18 क्षेत्रीय 18 हो गया। तो सात्विक पुराण में क्या हो गया, जैसे देख लीजिए, विष्णु पुराण है ना, नारद पुराण, विष्णु नारद पुराण हो गया। फिर उसके बाद हो गया आपका पद्म पुराण, पद्म पुराण, भागवत इत्यादि। इसमें क्या है, जो 6 पुराण को रखा गया है ना। दूसरा आपका हो गया तमास। इसका अर्थ शैव होता है। इसमें भी क्या है, जो आपको 6 पुराण रखा गया है, ठीक है।
तो कौन कौन इसमें शैव पुराण में आता है, यानी शिव में तो पहला एक शिव पुराण ही हो गया। तो इसमें आपका हो गया तमास पुराण में हो गया शिव हो गया, अग्नि हो गया, लिंग हो गया, स्कंद, है ना। शिव, लिंग, स्कंद, शिव लिंग स्कंद, इसके अलावा क्या है जो आपका हो गया अग्नि, अग्नि, इसमें क्या है छह, इसमें छह, इसमें इत्यादि, है ना। तीसरा क्या हो गया आपका, जिसको कहते हैं राजस। राजस का अर्थ होता है आपका, है ना, ब्रह्म, पुराण। इसमें भी क्या है जो छह ही रखा गया है, ठीक है। तो क्षेत्रीय 18 भागों में बांट दिया गया, वो क्या, इसमें कौन कौन से आएंगे, तो सबसे पहले हो गया ब्रह्म वैवर्त हो गया, मार्कंडे हो गया, है ना, भविष्य हो गया, रामन हो गया, इस तरह से, है ना। ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्म वैवर्त, है ना, भविष्य हो गया, मार्केंड हो गया, मार्केंड हो गया, इत्यादि, ये आपका है। इसके बाद क्या है जो जितने भी 18 महापुराण है, इसका संस्कृत में संकलन महर्षि वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास किए थे। और इसी का मतलब क्या है जो संस्कृत सबसे ही लेकर मतलब क्या है जो आपको आगे, है ना, 400 ईस्वी तक ईसा वर्ष के पास क्या है जो उग्र सभा, यानी लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्र श्रवा ने किया। लेकिन मेनली क्या है जो इसका संकलन क्या है जो संस्कृत में संकलन महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास ने किया है। यानी 18 पुराणों का संस्कृत में संकलन किसने किया, तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। तो देखिए, तो देखिए इनका क्या है जो संस्कृत में संकलन करता कौन थे, 18 पुराण, 18 पुराणों का संकलन करता कौन थे, यानी क्या महर्षि, महर्षि देवपायन कृष्ण वेद व्यास, वेद व्यास थे। ये 18 का संस्कृत में आपका पुराणों का संकलन करता वेद व्यास थे, यानी महर्षि कृष्ण, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। बाद में इसको क्या है जो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया है। तो अब इसके बहुत सारे पुराण, इसका विषय क्या है, पुराण का विषय में क्या क्या उल्लेख मिलता है, तो पुराण के विषय में सबसे पहले हो गया नैतिकता, विचार, है ना, फिर तुम्हारा खगोल, भूगोल, खगोल, है ना, विज्ञान, ये सब क्या है जो पुराण का क्या है जो विषय, यानी पुराण का विषय क्या है। तो देखिए विषय में, तो विषय में देखिए नैतिकता, नैतिकता, विचार, खगोल, भूगोल, विज्ञान, तो ये विषय नैतिकता, विचार, खगोल, भूगोल और विज्ञान, इसके अलावा बहुत सारा क्या जो मिलता है, जैसे हो गया संस्कृति,
राजनीतिक, राजनीतिक, सामाजिक, इसके अलावा और भी मिलता है। देखिए वो क्या है जो, तो हो गया सामाजिक परंपरा, हो गया, फिर हो गया हमारा देवता, राजाओं और देवी देवताओं का उल्लेख, राजाओं और देवी देवताओं का उल्लेख, और साथ ही जनसाधारण का भी मिला है। जनसाधारण की कथाओं का उल्लेख मिलता है। जनसाधारण में हो गया आम जनता, यानी प्रजातंत्र हो गया, लोकतंत्र, जनतंत्र, जो भी हो, तीनों का मतलब होता है जनता का शासन, ठीक है। और साथ ही क्या है जो, मतलब क्या है जो, जनसाधारण की कथाओं का भी उल्लेख मिलता है। जनसाधारण लोगों के कथाओं का उल्लेख मिलता है। ये आपका विषय है किस पुराण का, ठीक है। अब इसके बाद क्या है जो आगे आते हैं, क्या है जो संस्कृत के संकलन करता हम आपको बता दिए थे। अब इसके मुख्य पुराण कौन है, तो सबसे क्या हो गया, ब्रह्म पुराण, जो सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन पुराण है, इसमें क्या है जो अध्याय यानी क्या हो गया, लेसन कितना है, 216 है। और श्लोक की संख्या कितना है, लगभग क्या है जो 19,000 के आसपास है। तो ठीक है, 14,000 उल्लेख, 14,000 श्लोक है, 19,000 नहीं, 14,000 श्लोक है, ठीक है, यानी मंत्र हो गया। तो यानी मुख्य इसके सबसे क्या है जो ब्रह्म पुराण हो गया, इसको सबसे प्राचीन पुराण है। यानी क्या है जो मुख्य पुराण में देखिए, पहला हो गया ब्रह्मा पुराण, ब्रह्म पुराण, ये आपका क्या है जो सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण, ये सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है। इसमें अध्याय लेसन की संख्या कितना है, तो 216, यानी क्या हो गया अध्याय 216। श्लोक, श्लोकों की संख्या कितना है, 14,000 आपका श्लोक की संख्या है। तो ब्रह्मा पुराण में कौन कौन से उल्लेख मिलते हैं, तो देखिए उल्लेख हो गया, ब्रह्मा की महानता इसमें मिलती है, पहला उल्लेख है ना, सृष्टि की उत्पत्ति, दूसरा उल्लेख है ना, गंगा का अवतरण, और राम और कृष्ण अवतार का वर्णन का उल्लेख मिलता है किसमें, तो ब्रह्मा पुराण में, यानी ब्रह्म पुराण में। तो पहले क्या हो गया, ब्रह्मा जी की महानता, यानी उल्लेख में क्या मिलता है, पहला देखिए, यानी आपका क्या है जो पुराण के अंतर्गत आता है ब्रह्मा पुराण, यानी ब्रह्म पुराण, उसमें किसकी महानता मिलती है, तो ब्रह्मा जी की महानता मिलती है। और गंगा यहाँ पर क्या है जो अवतरण उतरे थे, तो देखो क्या है जो इसमें उल्लेख, किसमें, ब्रह्म पुराण में उल्लेख, उल्लेख क्या हो गया, पहला ब्रह्मा जी के महानता, ब्रह्मा की महानता, दूसरा क्या हो गया, गंगा का अवतरण, अवतरण, तीसरा आपका हो गया गंगा का अवतरण हो गया, तीसरा आपका हो जाएगा राम और कृष्ण का अवतार का वर्णन, राम और कृष्ण अवतार के वर्णन, और सृष्टि की उत्पत्ति। ये आपका पीसीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी पीसीएस आप जाइए, यूपीएससी में जाइए, आपको
मिलेगा। कभी कभी आपको पूछता है कि, है ना, सबसे प्राचीन, ऐसे तो मत्स्य पुराण देता है, यानी संस्कृत के उल्लेख से क्या हो गया ब्रह्मा पुराण। उसके बाद क्या, जो बाद में संकलन किया गया वो मत्स्य आता है। ठीक है। अब दूसरा पुराण का क्या है, जो पद्म पुराण। ठीक है, दूसरा जो है आपका है जो पद्म पुराण। दूसरा क्या हो गया, पद्म पुराण। इसमें श्लोक की संख्या कितना हो गया, 35,000 हो गया। श्लोक की संख्या कितना, तो पहला श्लोकों की संख्या 35,000, यानी क्या हो गया, दूसरा पुराण का नाम है पद्म पुराण, जिसमें श्लोक की संख्या कितना हो गया, 35,000। इसे 5 खंडों में बांटा गया है। पद्म पुराण को 5 खंडों में बांटा गया है ना। इसे 5 खंडों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन, जैसे सृष्टि खंड हो गया, पृथ्वी खंड हो गया, स्वर्ग खंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये आपका इसमें मिलता है। यानी क्या हो गया, इसके 5 खंडों में बांटा गया। तो पहला सृष्टि खंड हो गया, स्वर्ग खंड, सृष्टि खंड। दूसरा स्वर्ग खंड। तीसरा हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड। चौथा हो गया आपका भूखंड। पांचवा पृथ्वी खंड। और इसमें क्या है, जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मतलब क्या है, जो इसमें पद्म पुराण में क्या है, जो 4 प्रकार के जीवों का मतलब क्या है, जो उल्लेख मिलता है, जो उसी से हुआ है। कौन कौन, तो हो गया उद्भिज, स्वेदेश, जरायुज, अंडस। ठीक है। तो 4 जीवों की उत्पत्ति इसी में मिलती है। 4 जीवों की उत्पत्ति उल्लेख में, प्रकृति के 4 जीवों का उत्पत्ति इसी से हुआ है। स्वेदेश, अंडस, जरायुज, उद्भिज। इसमें मिलता है क्या है, जो प्रकृति के 4 जीवों की उत्पत्ति, है ना, जैसे स्वेदस, अंडस, जरायुज, उद्भिज, ये सब क्या है, जो पद्म पुराण से मिलता है। इसके अलावा क्या है, जो, है ना, उल्लेख में क्या है, जो भारत के सभी नदी और पर्वताओं, है ना, और क्या है, जो भारत के सभी नदियों नदियों और पर्वतों का उल्लेख मिलता है। पर्वतों का उल्लेख मिलता है। पूछेगा क्वेश्चन में कि भारत के सभी नदियों और पर्वतों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो पद्म पुराण में मिलता है। ठीक है। इसके अलावा और भी क्या है, जो, है ना, भगवान राम, शकुंतला, है ना, दुष्यंत, कई पूर्वजों का वर्णन का इतिहास मिलता है इसमें। ठीक है। कई पूर्वजों का इतिहास, पूर्वजों का इतिहास, इतिहास मिलता है। जैसे क्या हो गया, भगवान राम,
शकुंतला, शकुंतला, दुष्यंत इत्यादि का उल्लेख मिलता है। किसमें? तो पद्म पुराण में मिलता है। अब उसके बाद क्या है जो आपका तीसरा पुराण का नाम क्या है? जो विष्णु पुराण है। ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, यानी क्या है इसे? ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें 6 अंश है। विष्णु पुराण एक क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ है, 6 अंश है। और क्या है जो इसमें क्या है जो श्लोक कितना है आपका? 33,000 है। और उल्लेख क्या क्या मिलता है? तो देखिए, विष्णु पुराण तीसरा, विष्णु पुराण ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें 6 अंश है। ठीक है। इसमें क्या है जो श्लोक की संख्या कितना है ना? ऐतिहासिक ग्रंथ है, श्लोक की संख्या कितना है? संख्या 33,000 है। ठीक है। इसमें क्या उल्लेख मिलता है विष्णु पुराण में? यानी क्या हो गया आपका एग्जाम के लेवल से क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या आपको मिलाने के लिए भी पूछेगा कि विष्णु पुराण कैसा ग्रंथ है, ऐतिहासिक है, सब पुराण का आप देगा, उसके बगल में क्या है जो आपका उसका विशेषता के बारे में देगा, उसको आपको मिलाना होगा। वो क्वेश्चन क्या है जो एक ही नंबर का कहलाता है। ठीक है। तो इसमें उल्लेख आपका मिलता है कृष्ण अवतार, है ना, पृथ्वी, भारत और भारतवासी का वर्णन, सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय राजाओं का वर्णन मिलता है। तो ठीक है। तो इसमें उल्लेख किसका किसका मिलता है? तो देखिए, उल्लेख सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय चंद्रवंशीय राजाओं का वर्णन। दूसरा उल्लेख क्या? भारत और भारतवासी का उल्लेख, भारत और वासी का उल्लेख। ठीक है। तीसरा आपका हो गया कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार, अवतार राम, अवतार तथा पृथ्वी का उल्लेख मिलता है ना? पृथ्वी नाम पड़ा। उल्लेख मिलता है। तो ये कहने का मतलब ही हुआ कि आपका मुख्य पुराण के अंतर्गत क्या आता है? विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में सूर्यवंशी चंद्रवंशीय राजाओं का वर्णन, भारत और भारतवासी का उल्लेख मिलता है। अब प्लस क्या हो गया आपका? कृष्ण अवतार, राम अवतार और प्लस पृथ्वी का भी वर्णन मिलता है। ठीक है। अब आते हैं क्या है जो शिव पुराण, शिव पुराण को वायु पुराण भी कहते हैं। ठीक है। अगला जो आपका चौथा पुराण का नाम क्या है? शिव पुराण। देखिए, शिव पुराण, शिव पुराण हो गया। इसे क्या है? शिव पुराण को वायु पुराण भी कहा जाता है। पुराण को वायु पुराण भी कहा जाता है।
कहा जाता है। यानी शिव पुराण को वायु पुराण भी कहा गया है। ठीक है, इसमें क्या है, जो श्लोक की संख्या कितना है, 24,000। ठीक है, श्लोक की संख्या संख्या 24,000। इसे 7 खंडों में बांटा गया है। अच्छा, इसमें 7 खंड है। ठीक है, इसके अलावा देखिए किसका किस का क्या शिव पुराण में क्या उल्लेख मिलता है, वो देखें। तो शिव की महानता का उल्लेख मिलता है, यानी भगवान शंकर यानी भगवान शिव की महानता का उल्लेख तथा उनसे संबंधित घटनाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो अब आते हैं उल्लेख, देखिए यानी शिव पुराण में उल्लेख। तो शिव शिव पुराण से ही संबंधित होता है कि भगवान शिव यानी भगवान अर्थात शंकर का, है ना, और उनसे संबंधित घटनाओं का उल्लेख मिलता है। उल्लेख उल्लेख शिव की महानता, महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं का, उनसे संबंधित घटनाओं का वर्णन मिलता है। का वर्णन मिलता है। तो भगवान शिव की महानता उनसे संबंधित घटनाओं का वर्णन मिलता है। कैलाश पर्वत, है ना, कैलाश पर्वत, रुद्राक्ष का भी वर्णन मिलता है। इसके अलावा बहुत सारा चीज मिलता है, वो देखिए शिवलिंग का महत्व इसमें मिलता है। का महत्व, इसके अलावा शिवलिंग का महत्व हो गया। और सबसे पहला बात क्या है, जो शिव पुराण में 7 सप्ताह का दिनों का नाम का वर्णन मिलता है। और ये जो नाम है, जो हमारे सौरमंडल के ग्रहों के नाम पर आधारित है। और ये पूरे विश्व में क्या है, जो आपका दिन चलता है, यानी क्या हो गया, 7 सप्ताहों का दिनों का नाम का उल्लेख किसमें मिलता है, तो शिव पुराण में मिलता है। ठीक है, देखिए सप्ताहों के 7 दिन, सप्ताह के 7 दिनों का नाम का वर्णन मिलता है। तो यानी सप्ताह के 7 दिनों का नाम का वर्णन आपका क्या है, जो शिव पुराण में मिलता है। इसके अलावा क्या है, जो प्रजापतियों और काम पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख भी इसमें मिलता है। प्रजापतियों एवं उल्लेख मिलता है। तो ये आपका शिव पुराण हो गया। अब आते हैं क्या है, जो भागवत पुराण। ठीक है, तो भागवत पुराण क्या है, जो इसमें श्लोक की संख्या 18,000 है। स्कंद कितना हो गया, 12 हो गया। इसमें भक्ति ज्ञान और वैरागी का
महानता को दर्शाया गया। यानी भागवत श्रीमद् भागवत पुराण में क्या है जो आपको क्या दर्शाया गया है, तो भक्ति ज्ञान और वैरागी को मूल रूप से यानी मुख्य रूप से दर्शाया गया है। तो अगला जो पुराण, पचवां पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत पुराण। तो देखिए इसमें श्लोकों की संख्या कितना है, आपको बताएं कितना है, पहले प्रबली बताएं कितना है श्लोकों की संख्या, तो 18,000 है, स्कंद 12 है। ये मुख्य रूप से इसमें किसका उल्लेख है, तो ज्ञान है ना, फिर क्या हो गया भक्ति ज्ञान और वैरागी की महानता को दर्शाया गया है। भक्ति ज्ञान एवं वैरागी की महानता को दर्शाया गया है। ये आपका श्रीमद् भागवत पुराण से संबंधित है। इसके अलावा क्या है जो विष्णु और कृष्ण के अवतार की मिलता है उल्लेख, राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। महाभारत के बाद कृष्णा का देह सबसे मेनली क्या है जो इसमें श्रीमद् भागवत गीता का यानी महाभारत के बाद क्या है जो श्री कृष्ण का देहवासन हो गया, फिर द्वारका का जलमग्न होना और यादव वंश का अंत होना, नाश। यानी सबसे यानी क्या हो गया आपका श्रीमद् भागवत गीता में क्या मिलता है, तो विष्णु और कृष्ण के अवतार, हाँ इसके बाद क्या हो गया आपका महाभारत के बाद श्री कृष्ण का देहवासन, ठीक है, द्वारका का जलमग्न, जलमग्न यादव वंश का नाश, का नाश इसी में मिलता है, किसमें श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है, जिसमें श्लोक की संख्या 18,000 है, जिसमें स्कंद कितना है, तो 12 है। अब उसके बाद आते हैं नारद पुराण। ठीक है, नारद पुराण सबसे छोटा पुराण है। ठीक है, तो देखिए नारद पुराण, तो नारद पुराण में श्लोक की संख्या आपका क्या हो जाए 25,000 हो गया। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, नारद में श्लोक की संख्या संख्या इतना, इसे दो रूपों में बांटा गया है, यानी दो भागों में बांटा गया है, इसे दो भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग, देखो यानी क्या है इसमें क्या है जो नारद में जिस तरह से हमें सामवेद में क्या है जो सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, उसी तरह से क्या है जो नारद पुराण को भी संगीत का जनक माना जाता है। इसमें 7 स्वरों का वर्णन मिलता है, यानी भारतीय स्वरों का 7 स्वरों का वर्णन
यहाँ मिलता है, जबकि पश्चात यानी वेस्टर्न कल्चर से स्वरों का संख्या 5 है। तो यानी सबसे मतलब क्या है, जो हमारा संगीत पहले से ही विकसित था हमारे देश में, पूरे विश्व में। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, इसमें दो भागों में बांटा गया। प्रथम भाग में आपको क्या है, तो संगीत का 7 स्वर और सौर मंडल। प्रथम भाग में क्या हो गया, संगीत का 7 स्वरों और सौर मंडल। दूसरा भाग में क्या हो गया आपका, मृत्यु के बाद विधान, है ना। दूसरे भाग में आपका हो गया हम्म, हाँ देखिए, इसके दो भागों में बांटा गया। प्रथम भाग हो गया आपका, जिसमें प्रथम भाग में देखिए मंत्र एवं मृत्यु पश्चात विधान कर्म। और दूसरा भाग में आपको संगीत के 7 स्वरों और सौरमंडल का वर्णन मिलता है, दूसरा भाग में। तो द्वितीय भाग में आपका संगीत के 7 स्वर, स्वरों तथा सौरमंडल का है इसमें। इसके बाद में नारद पुराण में क्या क्या मिला है वो देखिए। सबसे मेनली क्या है, जो आपका गंगा का मुख्य रूप से यहाँ पर पूरी तरह से क्या है, जो अवतरण हुआ। ठीक है, उल्लेख। रूप से अवतरण। इसके बाद आते हैं मार्कंड पुराण, ये सबसे छोटा पुराण है। ठीक है, इसमें अध्याय की संख्या 137 है और श्लोक की संख्या 9000 है। ठीक है, सबसे छोटा पुराण पूछेगा तो मार्कंड पुराण है, उसमें अध्याय की संख्या कितना, 137, श्लोक 9000। सबसे छोटा पुराण। ठीक है, अध्याय 137, श्लोक 9000। तो सबसे छोटा पुराण कौन है ना। सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो ब्रह्म पुराण। और सबसे छोटा तो मार्कंड पुराण। अब इसमें उल्लेख क्या मिलता है, जो आप देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है, ऋषि मार्कंड और जैमिनी के बीच क्या है, जो वार्तालाप। ऋषि मार्कंड और जैमिनी के बीच, है ना, पूर्व मीमांसा के, है ना, ये क्या है, सठ दर्शन में आता है। तो उल्लेख आपको सठ दर्शन भी बताएंगे, 6 हुए, है ना। तो आपका ऋषि मार्कंड, ऋषि मार्कंड और ऋषि जैमिनी है, ऋषि जैमिनी के बीच वार्तालाप, के बीच वार्तालाप मेनली आपको किया है इसमें, मार्कंड और जैमिनी ऋषि के बीच में क्या है, जो वार्तालाप। इसके अलावा और क्या मिलता है, सामाजिक, धार्मिक तथा
शैक्षिक विषयों पर वार्तालाप। कई विषयों पर भी उल्लेख मिलता है, जैसे सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा। वार्तालाप, सामाजिक, शिक्षा, धार्मिक विषयों पर वार्तालाप। ये आपका मार्केंड का है। मार्केंड सबसे छोटा पुराण है। इसके बाद हम आते हैं, क्या है जो ब्रह्म वैवर्त पुराण, है ना। ब्रह्म वैवर्त में अध्याय की संख्या 218, श्लोक की संख्या 18,000। उल्लेख क्या है जो ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, सरस्वती, ये सब का जो महानता का वर्णन मिलता है। तो अब आ जाइए, कौन? ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण अगला है। इसमें क्या है जो अध्याय की संख्या 218, और श्लोकों की संख्या कितना, पहले हम बताएं, आपको याद होगा तो याद है, नहीं तो हम बताते हैं। कितना है श्लोकों की संख्या, आप बताइए। आप अपना मैसेज बॉक्स में लिखिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो आप पर मिलता है। ऐसे तो हम आप पहले बता चुके, पहले verbally रूप में बताए थे कि अध्याय की संख्या 218 होता है, और श्लोकों की संख्या कितना होगा वो आपको बताना है। तो ठीक है, तो लेकिन बताते थे, श्लोकों की संख्या 18,000 होता है। कितना होता है? श्लोकों की संख्या 18,000 होता है। इसमें किसकी महानता का वर्णन मिलता है? तो ब्रह्मा जी का, गणेश का, तुलसी का, कृष्ण का, सावित्री, सरस्वती की महानता का बताया गया है। तो देखिए उल्लेख, ब्रह्मा, कृष्ण, तुलसी, सावित्री, सरस्वती जी की महानता का उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो अगला आपका आता है, अग्नि पुराण। इसको कहते हैं विश्व कोश कहा जाता है। इसमें अध्याय की संख्या मतलब 283, श्लोक की संख्या 15,000। ये भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कहा जाता है, यानी अग्नि पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश, इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो देखिए अब अगला है जो अग्नि पुराण है। इसके बाद हम, ये मतलब आपका पुराण है ना, मुख मुख है, 18 है पुराण, पुराण 16। और अग्नि का मतलब उल्लेख क्या है जो ऋग्वेद में 200 बार मिलता है, आप पहले हम बता चुके हैं। अब आते हैं अग्नि पुराण। इसमें अध्याय की संख्या 283, श्लोक की संख्या, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। हम आप पहले verbally रूप में बोल चुके हैं, आप बोलिए कितना है अग्नि पुराण में श्लोकों की संख्या। तो देखिए 15,000 है, 15,000 है। तो ये मतलब क्या, जो भारतीय संस्कृति है ना, ये भारतीय संस्कृति का
ज्ञान कोश कहा जाता है, यानी अग्नि पुराण को। संस्कृति का ज्ञान कोश, क्वेश्चन में आएगा भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश किस पुराण को कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या वर्णन मिलता है और भी देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो मत्स्य अवतार अवतार हो गया, महाभारत और रामायण का संक्षिप्त वर्णन मिलता है, और प्लस वेद यानी क्या हो गया, साम वेद का उपवेद हो गया, गंधर्व वेद हो गया, ऋग्वेद का आयुर्वेद हो गया, और तुम्हारा क्या धनुर्वेद हो गया, यजुर्वेद का उल्लेख इसी में मिलता है। यानी तीनों चार वेद है, जिसमें तीन वेद का उपवेद यानी उसका बेटा बेटी का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, तो आगे देखिए। गंधर्व वेद, आयुर्वेद, और तीसरा क्या हो गया, यजुर्वेद का कौन सा वेद है, तो आप बताइए। धनुर्वेद। ये तीनों वेद का उल्लेख, उपवेदों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। इसके हम पहले गंधर्व साम का हो गया, आयुर्वेद ऋग्वेद का हो गया, अधनुर्वेद हो गया, यजुर्वेद का मिलता है। धनु मतलब यज्ञ की जानकारी आप पहले भी हम बता चुके हैं। इसके अलावा मत्स्य अवतार, महाभारत और रामायण का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। अवतार का वर्णन, और क्या हो गया, महाभारत और रामायण का संक्षिप्त वर्णन। ये दोनों महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं, कल बता चुके हैं। महाभारत और रामायण का संक्षिप्त वर्णन। किसमें? आपका अग्नि पुराण में मिलता है, जिसमें आपका कितना अध्याय बता चुके हैं, 218, 18,000 श्लोक, नहीं पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो आपका यानी अग्नि पुराण को क्या कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कहा जाता है। इसमें श्लोक की संख्या बता चुके हैं, 283, और क्या हो गया, अध्याय 283, श्लोक 15,000। ठीक है, अब इसके अलावा और भी देखिए भविष्य पुराण है। ठीक है, ये लास्ट है, यानी ऐसे 18 पुराण है, मुख्य मुख्य रूप है, 10 पुराण हम आपको बता चुके हैं। अब उसका क्या है, जो आगे है, जो भविष्य पुराण, देखिए भविष्य पुराण में आपका अध्याय की संख्या 129। तो देखिए भविष्य पुराण, अध्याय की संख्या 129 है, श्लोकों की संख्या आपका कितना हो गया, 28,000। संख्या 28,000 है, तो यानी अध्याय कितना, 129, श्लोक की संख्या 28,000 हो गया। इसमें क्या है, जो आपका किसका मिलता है उल्लेख, सूर्य का महत्व का वर्णन मिलता है। अब प्लस क्या हो गया, 12 महीनों का निर्माण इसी में मिलता है। ठीक है, किस पुराण में, तो आपका ये उल्लेख में देखिए आपका
सूर्य की महानता का उल्लेख। उल्लेख। अब 12 महीनों का निर्माण वर्ष में 12 महीनों का निर्माण निर्माण किसमें मिलता है? भविष्य पुराण में मिलता है। इसमें श्लोक बता चुके हैं, अध्याय भी बता चुके हैं। और इसके अलावा इस पुराण का है ना संबंध बाइबिल से, यानी क्या इस ऐसा पुराण है भविष्य पुराण जिसमें प्राचीन राजवंशाओं का मिलता है, मोहम्मद बिन तुगलक का भी मिलता है। इसमें क्या है, जो ईसा ईसा मसीह यहाँ आए थे, इसमें इसमें भी क्या वर्णन आपका मिलता है। तो यानी इस पुराण का संबंध क्या जो बाइबिल से भी है ना। बाइबिल से भी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ईसा मसीह आए थे। इसमें क्या सभी प्राचीन राजवंशाओं का उल्लेख मिलता है। तो यानी किसी भी पीसीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण हम आपको बताए हैं, और वो हर एक पीसीएस या यूपीएससी में आपको ये कंफर्म आपको मिलान चिन्ह में आपको एक दो क्वेश्चन आएगा, या कभी श्लोक की संख्या पूछती है, या अध्याय की संख्या पूछती है, या पूछ देगा कि बाइबिल का उल्लेख किस पुराण में मिलता है। तो ये सब आपका पूछेगा। और हमसे आप जुटे रहिए, आपको अधिक से अधिक आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जितना से जितना शेयर करेंगे उसका आपका बड़ा फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा।